रामनवमी के जुलूस के लिए मस्जिद को सफेद कपड़े से ढकवाने का वायरल सच। देश को झूठ से बचाने वाले शो वायरल सच में आपका स्वागत है। क्या रामनवमी के जुलूस के लिए एक मस्जिद को सफेद कपड़े से ढक दिया गया था? सोशल मीडिया पर घूम रही यह तस्वीर ऐसे ही सवाल पूछ रही है, जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। दावा है कि रामनवमी के जुलूस में मस्जिद को न सिर्फ सफेद कपड़े से ढक दिया गया, बल्कि मस्जिद पर श्री राम का पोस्टर भी लगाया गया। दावे की नीयत सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने वाली लगती है, लेकिन पड़ताल में जो पता चला है, यकीन मानिए आप देखकर हैरान रह जाएंगे। यह है सोशल मीडिया के जरिए देश के कोने कोने तक पहुंची वो तस्वीर जो हिंदू बनाम मुसलमान बताकर पेश की जा रही है। इस तस्वीर को हिंदुओं की ताकत का नमूना बताकर पेश किया जा रहा है। दावा है कि रामनवमी का जुलूस इसी मस्जिद के सामने से होकर निकलना था और जुलूस निकलने से ठीक पहले हिंदुओं ने पूरी मस्जिद को सफेद रंग के कपड़े से ढक दिया। दावे के मुताबिक मस्जिद को ढकने के बाद उस सबसे ऊपर श्री राम का पोस्टर लहरा दिया गया। ऐसा हुआ या नहीं, और अगर हुआ तो क्यों हुआ, इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। लेकिन यहाँ एक बात शीशे की तरह साफ है, और वो ये कि तस्वीर सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत फैलाने के एजेंडे से वायरल की गई है। मिसाल के तौर पर तस्वीर के साथ वायरल मैसेज देखिए, जिसमें लिखा है, हैदराबाद के बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने हिंदू नववर्ष के मौके पर रामनवमी पर शोभा यात्रा निकालने से पहले मस्जिद को सफेद कपड़े से ढक दिया और उसके ऊपर श्री राम का बैनर लगाया। जय श्री राम, ये होती है ताकत। अब दावे में हिंदुओं के साथ साथ हैदराबाद के बीजेपी विधायक टी राजा की एंट्री भी हो चुकी थी। वायरल हो रहे इस पोस्टर में 25 मार्च की तारीख है। नीचे नीले रंग से लिखा है श्री राम नवमी शोभा यात्रा और लाल रंग से लिखा है भक्तों का स्वागत है। ऊपर श्री राम की तस्वीर है और नीचे विधायक टी राजा की, यानी पोस्टर रामनवमी से जुड़ा हुआ है। इसमें भी कोई शक नहीं कि मस्जिद तस्वीर में सफेद कपड़े से ढकी दिख रही थी, लेकिन आंखों को जितना दिख रहा है वो आखिर कितना सच है, इसकी पड़ताल भी जरूरी थी। तस्वीर में मस्जिद के सामने हैदराबाद पुलिस की बैरिकेडिंग दिखी। इससे ये साफ पता चलता है कि मामला हैदराबाद का ही है। इसलिए सच की तलाश में हैदराबाद में मौजूद हमारी टीम ने पड़ताल शुरू की। एबीपी न्यूज संवाददाता कुचला कुमार ने उस मस्जिद को ढूंढने की कोशिश की जिसकी तस्वीर वायरल हो रही थी। स्क्रीन पर आपको वही मस्जिद दिख रही है जो वायरल तस्वीर में मौजूद है। यह हैदराबाद का सिद्दी अंबर बाजार इलाका है। दावे के मुताबिक वायरल तस्वीर 25 मार्च की है, लेकिन 2 दिन बाद जब हमारी टीम पड़ताल के लिए यहाँ पहुंची तो मस्जिद पर कोई सफेद कपड़ा नजर नहीं आया। हमने अपनी तहकीकात आगे बढ़ाई तो हमें 1 दिन पहले की तस्वीर मिली जिसमें मस्जिद वाकई सफेद कपड़े से ढकी हुई थी। लेकिन मस्जिद को सफेद कपड़े से क्यों ढका गया, इस सवाल के जवाब के लिए हम मस्जिद के इमाम हाफिज मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम नोमानी से मिले। सुनिए उनका जवाब। ये पर्दा कई सालों से त्यौहार के मौके पर सिटी पुलिस की जानिब से लगाया जाता है, और पर्दा लगाने की वजह यह है कि हमारे हिंदू भाई जो है अपनी खुशी के मौके पर अपनी ईद में जो है गुलाल का इस्तेमाल करते हैं। गुलाल के ज़रिए वो अपनी खुशी का इजहार करते हैं। तो मस्जिद की दीवार का तक़द्दुस बरकरार रखने के लिए सिटी पुलिस की जानिब से बड़ा पर्दा का इंतज़ाम किया जाता है। पर्दे से मस्जिद को ढांक दिया जाता है। यानी मस्जिद को ढका जरूर जाता है, लेकिन ये हिंदुओं की ताकत बताने के लिए नहीं, बल्कि आपसी सौहार्द और दोनों धर्मों की भावनाओं का ख्याल रखने के लिए किया जाता है। अब सवाल ये था कि अगर मस्जिद को गुलाल से बचाने के लिए सफेद कपड़े से ढका गया, तो फिर वायरल तस्वीर में मस्जिद में दिख रहे श्री राम के पोस्टर की कहानी क्या है। जब हमने इस सवाल का जवाब ढूंढना शुरू किया तो हमें सबसे पहले रामनवमी जुलूस की ये तस्वीरें मिली, जहाँ भीड़ का हुजूम जय श्री राम के नारे लगाते हुए गुजर रहा था। गाड़ी पर भगवा चोला पहने, सिर पर टोपी लगाए और हाथ में माइक लिए खुद गोश महल से बीजेपी विधायक टाइगर राजा सिंह मौजूद थे। पड़ताल में पता चला कि रामनवमी यात्रा के आयोजक बीजेपी विधायक टाइगर राजा सिंह ही थे।
इसलिए ही पोस्टर में टाइगर राजा सिंह की तस्वीर भी लगी हुई थी। लेकिन पोस्टर मस्जिद पर लगा या नहीं, इस सवाल का जवाब मिला पड़ताल में मिली इस तस्वीर से। जरा इन दो तस्वीरों को गौर से देखिए। एक तरफ वायरल तस्वीर है और दूसरी तरफ पड़ताल में मिली तस्वीर। पोस्टर मस्जिद से करीब 100 मीटर दूर होगा, लेकिन तस्वीर इस एंगल से ली गई जिसे देखकर लगा कि पोस्टर मस्जिद पर ही लगाया गया है। हमने जब बीजेपी विधायक टी राजा से इस तस्वीर के बारे में बात की तो उन्होंने भी इसे खारिज करते हुए लोगों से अपील की, बिना तथ्यों को जांचे ऐसी बातों पर भरोसा न करें। वो ऐसा क्रिएट करे जैसे मस्जिद पे बैनर लगा हुआ है, ऐसा कुछ लोग क्रिएट करे, वातावरण खराब करने का कुछ लोग प्रयत्न करें। मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि पहले जो भी फोटो रही, कुछ भी रहा, उसकी जांच करने के बाद में ही वो पोस्ट करे, या मेरे फैन क्लब हो या मेरे कार्यकर्ता हो या कोई भी हो। जिन लोगों ने हिंदुओं और मुसलमानों को बांटने की नियत से ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल की है, उन्हें इस रिपोर्ट के खत्म होने से पहले मस्जिद के इमाम हाफिज मोहम्मद अब्दुल कयूम नोमानी की ये बात जरूर सुन लेनी चाहिए। मस्जिद की इस शहर की ख़ास बात ये बताता हूँ कि ये मस्जिद जहाँ पर है ये पूरा कमर्शियल एरिया है। यहाँ पर एक भी जो है सो मुसलमान का घर नहीं है। बावजूद उसके यहाँ पर मस्जिद में काफ़ी कसीर तादाद की नमाज होती है और हमारी गैर मौजूदगी में मस्जिद की देखरेख भी जो है हमारे हिंदू भाई करते हैं और हम भी उनके त्योहारों के मौके पर आगे बढ़ के पुरजोश तरीके से उनका इस्तकबाल करते हैं। तो यहाँ पर हैदराबाद के अंदर बहुत अच्छी फ़िज़ा है। हिंदू मुसलमान बिल्कुल एक दो आँख की तरह है हमारे पास। हैदराबाद में शांतिपूर्ण तरीके से रामनवमी का जुलूस निकला था, इसलिए हमारी पड़ताल में रामनवमी के लिए मस्जिद पर श्री राम का पोस्टर लहराने का दावा झूठा साबित हुआ है।